हेलो एवरीवन, पास्ट एडजस्टमेंट्स के ही कुछ एंट्री और देखते हैं। इसके पहले के 2-3 वीडियो जो मैंने डाला है उन सब में पास्ट एडजस्टमेंट के ही एंट्री की है। सभी में अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन थे, अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट थे, उनका अलग अलग तरह से एंट्री किया गया था और अलग अलग तरह से एडजस्टमेंट करके दिखाया गया था। तो अगर पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है तो वो सारे वीडियो जो इसके पहले मैंने डाला है और ये वीडियो सभी को देखना है। सभी देखेंगे तभी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे और पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री आप कर पाएंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ भाई कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है क्या। तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांट देने के बाद पता चल रहा है कि कुछ खर्च और कुछ आमदनी का, कुछ एक्सपेंस और कुछ इनकम का एडजस्टमेंट नहीं किया गया था, तो उनके एडजस्टमेंट के लिए जो एंट्री किया जाएगा उसे ही पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये सवाल है, the firm of P, Q and R who have been sharing profit in the ratio 2:1 respectively has existed for some years। एक फर्म है जो कुछ वर्षों से चलता आ रहा है, जिसके पार्टनर्स P, Q और R हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। R wants that he should share equally in the profit with P and Q, and he further wants that the change in the profit sharing ratio come into effect for the last 3 years। R, P, Q और 3 पार्टनर, उसमें से R ये चाह रहा है कि प्रॉफिट जो है सभी पार्टनर्स के बीच में बराबर बराबर बांटा जाए, इक्वली बांटा जाए, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है क्या 2:1। और ये तो चाह रहा है कि ये 2:1 में ना बटे, बराबर बराबर हम तीनों पार्टनर के बीच में बटे। और ये इसके साथ ही R ये भी चाह रहा है कि जो प्रॉफिट बराबर बराबर बटे वो पीछे के 3 साल के प्रॉफिट जो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं 2:1 में, उसे भी इक्वली बांटा जाए। ठीक है, तो इसके लिए एडजस्टमेंट करना होगा। P and Q have no objection to this। और P और Q, R जो ये चाह रहा है, इस पे P और Q को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है दिया हुआ है 30,000, 24,000, 33,000। सो द एडजस्टमेंट एंड पास जर्नल, हमें एडजस्टमेंट करना है और मतलब एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके अंदर जर्नल एंट्री पास करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले एडजस्टमेंट का स्टेटमेंट। पार्टनर कौन कौन है भाई? P, Q, R और ये टोटल का कॉलम P, Q, R और ये टोटल का कॉलम पर्टिकुलर। जो पहले बढ़ गया तो भाई पहले किस रेशियो में बढ़ गया? 2:1 में। इसे खत्म करना है तो प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट का हुआ है, तो 3 साल का प्रॉफिट मिला दे तो कितना हो रहा है? प्रॉफिट ऑलरेडी credited in the ratio 2:1 to be credited, to be debited। प्रॉफिट जो ऑलरेडी इस रेशियो में क्रेडिट हो चुका है उसे डेबिट करेंगे। डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि उसे खत्म कर रहा है, वो वाला नहीं रहेगा, अब नया रेशियो होगा। नया रेशियो क्या होगा? तो भाई 2:1 या 1:1 मतलब इक्वली बांटा जाएगा। तो भाई वो 3 साल का प्रॉफिट है, कितना 30,000, 24,000 और 33,000, 30,000, 24,000 एंड 33,000। ये टोटल हम मिला दें तो कितना होगा? इसका वर्किंग कर लेते हैं, 87,000 होता है ना। इन तीनों को जोड़ दें तो 30,000 प्लस 24,000 प्लस 33,000, इन तीनों को जोड़ दें अगर तो होता है 87,000। 3 साल का प्रॉफिट ये तो बढ़ चुका था 2:1 में, तो भाई कितना तो P, Q और R क्या रेशियो था? 2:1, मतलब 2/5 P का, 2/5 Q का और 1/5 R का। तो 87,000 का 2/5
5, 87,000 का 2/5 और 87,000 का 1/5। ये पहले जो बढ़ चुका था इसे हमें खत्म करना है, इसे हमें डेबिट करना है। तो कितना हो जाएगा? 34,800 होगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी करके देखेंगे। 34,800 P का, 34,800 Q का, और इसका हो जाएगा 1/5 यानी 17,400। ठीक है, ये हमारा जो कि ऑलरेडी क्रेडिटेड था इसे डेबिट करेंगे। P का कितना? 34,800, इसे डेबिट करना है। Q को भी 34,800 डेबिट करना है, और R को कितना? 17,400 से डेबिट करना है। तो इस तरह से हो गया ये 87,000 डेबिट। और अब जो नया रेशियो क्या होगा भाई? इक्वली बांटा जाएगा, मतलब 3 भाग में कर दिया जाएगा। तो कितना होगा? 87,000 को P, Q और R के बीच में 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा हमारा आएगा 29,000। ठीक है, ये कट गया 29,000, मतलब P को भी 29,000, Q को भी 29,000 और R को भी 29,000। ये क्या लिखेंगे? प्रॉफिट will be credited in equal ratio 1:1:1। तो कितना होगा भाई? 29,000 से ये क्रेडिट होगा, 29,000 से Q क्रेडिट होगा, और 29,000 से ही R भी क्रेडिट होगा। तो इस तरह से ये 87,000 हो गया क्रेडिट। अब देखते हैं, वही करना है। जिसका डेबिट टोटल ज्यादा होगा उसे एंट्री में डेबिट करेंगे, जिसका क्रेडिट टोटल ज्यादा होगा उसे एंट्री में क्रेडिट करेंगे। तो ये तो नील हो गया। इसका P का डेबिट ज्यादा है 34,800, जबकि क्रेडिट है 29,000। तो डेबिट ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 5,800। डेबिट ज्यादा है तो ये डेबिट होगा। ठीक है, 5,800। उसके बाद में अच्छा Q का भी डेबिट ही ज्यादा है 5,800। तो डेबिट ज्यादा तो डेबिट होगा, तो P भी डेबिट होगा, Q भी डेबिट होगा। R का देख लेते हैं, 11,600 इसका क्रेडिट ज्यादा है। ठीक है ना, 29,000 है क्रेडिट, जबकि डेबिट है 70,400। तो ये क्रेडिट ज्यादा है, कितना? 11,600। तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जो एंट्री करेंगे यहां पे कर लेते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। किसे डेबिट करना है? तो भाई P को डेबिट करना है। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,800। Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,800 टू R's कैपिटल अकाउंट 11,600। ये हो गया। ये एक सवाल बनाया हम लोग ने। एक और सवाल हम लोग बनाते हैं। अब ये अगला सवाल। Akshay and Vinit are partners in a firm. Their capital ₹60,000 and 40,000 respectively. Profit sharing ratio 3:2. Immediately after distribution of profit ₹30,000, it was detected that in arriving at the profit, following 2 items had been ignored. Outstanding expenses 3,000, accrued interest on bank deposit 2,000. क्या है? अक्षय और विनीत पार्टनर है एक फर्म में, उनका कैपिटल है 60,000 और 40,000, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका है 3:2।
प्रॉफिट 30,000 को बांटने के तुरंत बाद उन्हें पता चलता है कि जो प्रॉफिट निकाला गया है 30,000 का, उसमें 2 आइटम को छोड़ दिया गया है ना। तो वो दो आइटम क्या है? एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 3,000 का, और दूसरा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2,000। तो भाई एक तो खर्च है और एक इनकम है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 3,000 का और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बैंक डिपॉजिट है 2,000। तो इन दोनों को छोड़कर प्रॉफिट को बांट दिया गया। जो प्रॉफिट निकाला गया उसमें इन दोनों पे ध्यान नहीं दिया गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 पे और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2,000 पे। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट का टेबल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का एंट्री। क्या क्या नाम है? अक्षय और विनीत। अक्षय और विनीत और एक टोटल रिकॉर्ड। अक्षय, विनीत और ये रहा टोटल रिकॉर्ड। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर्स। अच्छा भाई, खर्च है, ये खर्च है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस से क्या होगा? खर्च से कैपिटल घटेगा और कैपिटल घटेगा तो डेबिट होगा। शेयर ऑफ पार्टनर इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। रेशियो क्या है? ये 3:2 इसी में बटेगा ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है कितना? 3,000। तो 3,000 3,000 का 3/5 और 2/5। 3/5 करेंगे तो कितना होगा? 1,800। इसे 1,800 से डेबिट करेंगे। खर्च है, खर्च से पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा। और इसे 2/5 तो इसका कितना हो जाएगा? 1,200 से डेबिट करेंगे। इस तरह से ये 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे। और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये इनकम है। शेयर ऑफ पार्टनर इन एक्रूड इंटरेस्ट, ये भी उसी रेशियो से, पर ये क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि इनकम है। इनकम से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो कितना है ये है 2,000। तो 2,000 का कितना होगा भाई? 1,200। 3/5 करेंगे 2,000 का तो 1,200 होगा। और ठीक है, 2/5 करेंगे तो होगा 800 क्रेडिट, ठीक है। 1,200 क्रेडिट, 800 क्रेडिट, मिलाकर 2,000 ये हुआ क्रेडिट, जबकि ये हुआ डेबिट। अब देखते हैं क्या एडजस्टमेंट हो रहा है। तो अक्षय का डेबिट ज्यादा है तो अक्षय को डेबिट करेंगे। और विनीत का भी डेबिट ही ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 400 डेबिट है, इसे डेबिट करेंगे, ठीक है। इस तरह से 1,000 डेबिट है ना। अक्षय का 1,800 डेबिट जबकि 1,200 क्रेडिट, तो डेबिट ज्यादा तो डेबिट उतना 600 डेबिट होगा अक्षय। और विनीत का 1,200 डेबिट जबकि 800 क्रेडिट, तो विनीत का भी डेबिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 400 डेबिट है, तो ये भी एंट्री में क्या होगा? डेबिट ही होगा। अब हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, क्या है? जर्नल एंट्री है। अच्छा, कैलकुलेशन जो सारा मैं करता हूँ यहाँ पे, उसे आपको खुद से भी करके देखना है। हो सकता है कहीं छूट जाए, कहीं गलती हो जाए, तो कैलकुलेशन को खुद से भी एक बार करके देखना है। और ऐसे भी जो सारा सवाल आपने वीडियो में देखा उसे फिर खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा? तो एक्रूड इनकम को डेबिट करते हैं
एक्रूड इनकम यानी एक्रूड इंटरेस्ट है ना यहाँ पे, तो एक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट किया, अकाउंट डेबिट कितना भाई, एक्रूड इंटरेस्ट टोटल कितना है 2000, इस 2000 को डेबिट कर दिया। और डेबिट क्या करना है, तो डेबिट करना है हमें अक्षय का कैपिटल अकाउंट, अक्षय कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, और विनीत का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट, विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 400 टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे, कितना हो गया ये 3000, नरेशन being outstanding expenses and accrued interest was adjusted। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पास्ट एडजस्टमेंट पे एंट्री देखा। तो आपको पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। तो अलग अलग तरह के कई तरह के एडजस्टमेंट्स आते हैं, तो उन सब पे मैंने वीडियो डाला, तो सारे ही वीडियो जो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है उन्हें जरूर देखिए, तभी आपका पास्ट एडजस्टमेंट का एंट्री का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।